सोचिए, आप अपनी कार के इंजन की ताकत चेक करना चाहते हैं। आप इसे सिर्फ पार्क करके चेक नहीं करेंगे, आप इसे ड्राइव पर ले जाएंगे, शायद किसी पहाड़ी पर, यह देखने के लिए कि दबाव में यह कैसा परफॉर्म करता है। ट्रेडमिल टेस्ट या टीएमटी आपके दिल के लिए कुछ ऐसा ही करता है। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है जो यह चेक करता है कि जब आपके दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़े, खासकर फिजिकल एक्सरसाइज के दौरान, तो वह कितना अच्छा काम करता है। मेडिकल टर्म्स में हम इसे एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। यह हमें यह देखने में मदद करता है कि क्या आपके दिल की मसल्स को उन आर्टरीज से पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन मिल रहा है जो उन्हें सप्लाई करती हैं, खासकर जब आप एक्टिव होते हैं। यह आपके दिल की असली कंडीशन को समझने में एक फंडामेंटल पहला स्टेप है। तो एक डॉक्टर इस टेस्ट की सलाह क्यों देगा? इसका प्राइमरी कारण कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सीएडी के लक्षणों को देखना है। यह एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके दिल को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, संकरी या ब्लॉक हो जाती है। यह संकरापन फैटी डिपॉजिट्स, जिन्हें प्लैक कहते हैं, के जमा होने के कारण हो सकता है। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपके दिल को बिना किसी परेशानी के फंक्शन करने के लिए पर्याप्त ब्लड मिल सकता है। हालांकि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो आपके दिल को ज्यादा ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड की जरूरत होती है। अगर आर्टरीज संकरी हैं तो वे यह एक्स्ट्रा ब्लड नहीं दे पाती, जिससे ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें टीएमटी उन्हें और गंभीर होने से पहले अनकवर करने के लिए डिजाइन किया गया है। टीएमटी का उपयोग कई अन्य महत्वपूर्ण कारणों से भी किया जाता है। यदि आपको पहले से ही दिल की बीमारी का पता चला है तो यह टेस्ट हमें यह देखने में मदद करता है कि आपका ट्रीटमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है। यह आपके लिए एक्सरसाइज का एक सेफ लेवल तय करने में मदद कर सकता है, जो आपकी रिकवरी और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपका मार्गदर्शन करता है। कभी कभी लोगों को चेस्ट पेन, सांस लेने में तकलीफ या चक्कर आने जैसे लक्षण महसूस होते हैं, खासकर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। टीएमटी हमें यह पता लगाने में मदद कर सकता है कि क्या ये लक्षण आपके दिल से संबंधित हैं। इन वार्निंग साइंसों की जांच करने और उनके मूल कारण को समझने का यह एक प्रोएक्टिव तरीका है जो मन की शांति या ट्रीटमेंट के लिए एक क्लियर डायरेक्शन देता है। टीएमटी को अपनी रोजमर्रा की फिजिकल चुनौतियों का एक कंट्रोल्ड सिमुलेशन समझें। चाहे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हों, बस पकड़ने के लिए दौड़ रहे हों, या अपने पोते पोतियों के साथ खेल रहे हों, आपके दिल पर स्ट्रेस पड़ता है। यह टेस्ट एक मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट में उस स्ट्रेस की सेफली नकल करता है। ट्रेडमिल पर चलते समय ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन पर आपके दिल की प्रतिक्रिया को देखकर हमें उसकी हेल्थ की एक डायनामिक पिक्चर मिलती है। यह हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि कोई प्रॉब्लम है, बल्कि यह भी बताता है कि वह कितनी गंभीर हो सकती है। यह जानकारी एक बड़ी हार्ट इवेंट को रोकने और एक हेल्थ प्लान को तैयार करने के लिए अमूल्य है, जो आपकी इंडिविजुअल जरूरतों के लिए पूरी तरह से सूटेबल है। ट्रेडमिल टेस्ट की प्रक्रिया सीधी और हर कदम पर आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए सावधानी से मैनेज की जाती है। ट्रेडमिल पर चढ़ने से पहले ही एक टेक्नीशियन आपको तैयार करेगा। इसमें आपकी छाती और कभी-कभी आपके हाथों और पैरों पर छोटे छोटे एरिया को साफ करना शामिल है। फिर लगभग 10 छोटे चिपचिपे पैच, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इन जगहों पर लगाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रोड तारों से एक ईसीजी मशीन से जुड़े होते हैं। यह मशीन पूरे टेस्ट के दौरान आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगी। आपके हाथ पर एक ब्लड प्रेशर कफ भी लपेटा जाएगा ताकि एक्सरसाइज से पहले, दौरान और बाद में आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जा सके। एक बार जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो एक बेसलाइन रीडिंग ली जाती है। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जब आप स्थिर खड़े होते हैं तो आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाता है। इससे डॉक्टर को आपके दिल की नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट की एक क्लियर पिक्चर मिलती है, जो बाद में तुलना के लिए महत्वपूर्ण है। टेक्नीशियन फिर ट्रेडमिल को बहुत धीमी और आरामदायक गति पर शुरू करेगा। शुरुआत में ये एक सौम्य चाल जैसा महसूस होगा। लक्ष्य आपको तुरंत आपकी लिमिट तक धकेलना नहीं है, बल्कि आपके दिल पर वर्कलोड को कंट्रोल्ड और प्रेडिक्टेबल तरीके से धीरे धीरे बढ़ाना है, जिससे टेस्ट सेफ और इफेक्टिव बनता है। टेस्ट एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल का पालन करता है, जहां ट्रेडमिल की स्पीड और इंक्लाइन हर कुछ मिनटों में, आमतौर पर हर 3 मिनट में बढ़ाई जाती है।
हर स्टेज वॉकिंग को थोड़ा और चैलेंजिंग बनाती है, जिससे आपके दिल की धड़कन तेज होती है और शरीर की बढ़ती ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए उसे ज्यादा पंप करना पड़ता है। टेक्नीशियन पूरे समय आपके साथ रहेगा, आपसे पूछेगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और ईसीजी स्क्रीन और आपके ब्लड प्रेशर रीडिंग को बारीकी से मॉनिटर करेगा। आपको तब तक जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जब तक आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी समय रुकने के लिए कह सकते हैं यदि आप बहुत थका हुआ महसूस करते हैं या कोई असुविधा महसूस करते हैं। लक्ष्य आपकी उम्र के आधार पर एक टारगेट हार्ट रेट तक पहुंचना है। जब आप अपनी टारगेट हार्ट रेट तक पहुंच जाते हैं या अब जारी नहीं रख सकते, तो टेस्ट का एक्सरसाइज वाला हिस्सा समाप्त हो जाता है। हालांकि आप तुरंत ट्रेडमिल से नहीं उतरेंगे। रिकवरी पीरियड एक्सरसाइज जितना ही महत्वपूर्ण है। ट्रेडमिल धीमा होने और अंततः रुकने पर आपको कई मिनटों तक मॉनिटर किया जाता रहेगा। हम देखते हैं कि आपकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कितनी जल्दी अपने नॉर्मल रेस्टिंग लेवल पर लौट आते हैं। एक हेल्दी दिल जल्दी रिकवर करता है। ये कूल डाउन फेज आपके कार्डियोवैस्कुलर, फिटनेस और ओवरऑल हार्ट फंक्शन के बारे में अतिरिक्त मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है, जिससे व्यापक असेसमेंट पूरा होता है। टीएमटी के दौरान यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शरीर के एहसास पर पूरा ध्यान दें और इसे टेक्नीशियन को बताएं। कुछ लक्षण महसूस होना नॉर्मल है क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए यह एक्सपेक्टेड है कि आपकी सांस लेने की गति और हार्ट रेट बढ़ेगी और आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। ये फिजिकल एक्सर्शन के लिए नेचुरल प्रतिक्रियाएं हैं। हालांकि कुछ अन्य लक्षण चेतावनी संकेत हो सकते हैं कि आपके दिल को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपको कोई चेस्ट पेन, जकड़न या असुविधा महसूस होती है तो तुरंत बताएं। साथ ही टेक्नीशियन को बताएं कि अगर आपको असामान्य रूप से सांस फूलती है, चक्कर आता है, सिर हल्का महसूस होता है या कोई पैर में ऐंठन या दर्द होता है। चलिए इस पर ध्यान देते हैं कि यह टेस्ट कोरोनरी आर्टरी डिजीज या सीएडी का पता लगाने में कैसे मदद करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हेल्दी हार्ट मसल ज्यादा ब्लड पंप करती है। ईसीजी, जो आपके दिल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रेस करता है, एक नॉर्मल पैटर्न दिखाता है। अब कल्पना करें कि किसी व्यक्ति की एक कोरोनरी आर्टरी में एक महत्वपूर्ण ब्लॉकेज है। जब वे रेस्ट पर होते हैं तो ब्लॉकेज से पर्याप्त ब्लड निकल सकता है, लेकिन जब वे ट्रेडमिल पर चलना शुरू करते हैं और उनके दिल को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है तो संकरी आर्टरी इसे डिलीवर नहीं कर पाती। दिल की मसल्स के एक हिस्से में ब्लड और ऑक्सीजन की इस कमी को इस्केमिया कहा जाता है, जिससे ईसीजी के इलेक्ट्रिकल पैटर्न में बदलाव आते हैं, जिसे डॉक्टर मॉनिटर पर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मिस्टर शर्मा नाम के एक 55 वर्षीय व्यक्ति को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के दौरान पूरी तरह से ठीक महसूस हो सकता है। हालांकि जब वह सीढ़ियां तेजी से चढ़ते हैं तो कभी-कभी उन्हें अपनी छाती में थोड़ी जकड़न महसूस होती है। उनके टीएमटी के दौरान जैसे ही ट्रेडमिल की गति और झुकाव बढ़ता है, यह जकड़न फिर से प्रकट होती है। उसी समय डॉक्टर उनके ईसीजी रीडिंग के एसटी सेगमेंट में स्पेसिफिक बदलाव देखते हैं। उनके रिपोर्ट किए गए लक्षण, चेस्ट टाइटनेस और दिखाई देने वाले ईसीजी बदलावों का यह कॉम्बिनेशन दृढ़ता से इंगित करता है कि उनके दिल का एक हिस्सा स्ट्रेस के तहत पर्याप्त ब्लड फ्लो प्राप्त नहीं कर रहा है। यह सीएड की संभावित उपस्थिति को इंगित करने वाला एक क्लासिक पॉजिटिव टीएमटी परिणाम है। ये लक्षण और ईसीजी परिवर्तन वे सुराग हैं जिनकी हम तलाश करते हैं। चेस्ट पेन, जिसे एंजाइना के नाम से जाना जाता है, इस्केमिया का सीधा संकेत है। गंभीर सांस फूलने का मतलब हो सकता है कि दिल ब्लड को कुशलता से पंप नहीं कर रहा है। चक्कर आना यह संकेत दे सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज के अनुसार सही प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। डॉक्टर विश्लेषण करता है कि ये लक्षण कब दिखाई देते हैं, वे कितने गंभीर हैं और वे ईसीजी पर परिवर्तनों के साथ कैसे मेल खाते हैं। यह विस्तृत विश्लेषण एक्सरसाइज के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया और एक अंतर्निहित दिल की समस्या के संकेत के बीच अंतर करने में मदद करता है, जिससे टीएमटी एक महत्वपूर्ण डायग्नोस्टिक डिटेक्टिव टूल बन जाता है। टीएमटी पूरा होने के बाद डॉक्टर सभी कलेक्टेड डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेंगे। इसमें रेस्ट, एक्सरसाइज के हर स्टेज और रिकवरी पीरियड से ईसीजी रिकॉर्डिंग शामिल है। वे आपके ब्लड प्रेशर की प्रतिक्रिया, टेस्ट रोकने का कारण, आपके द्वारा रिपोर्ट किए गए किसी भी लक्षण और आप कितनी देर तक एक्सरसाइज कर पाए, इन सभी पर भी विचार करेंगे।
फाइनल रिपोर्ट आमतौर पर टेस्ट के रिजल्ट को पॉजिटिव, नेगेटिव या इनकंक्लूसिव के रूप में क्लासिफाई करेगी। एक नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है कि आपके दिल ने स्ट्रेस पर नॉर्मल प्रतिक्रिया दी और आपकी कोरोनरी आर्टरीज में महत्वपूर्ण ब्लॉकेज होने की संभावना नहीं है। यह पेशेंट के लिए बहुत आश्वस्त करने वाली खबर है। अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आपके ईसीजी में अबनॉर्मल बदलाव थे या आपको ऐसे लक्षण विकसित हुए जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। इस रिजल्ट का मतलब यह नहीं है कि आपको कल हार्ट अटैक आ जाएगा। यह सिर्फ एक रेड फ्लैग है। ये डॉक्टर को बताता है कि आगे की जांच की जरूरत है। टेस्ट कितना पॉजिटिव है, इसके आधार पर डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसे रिस्क फैक्टर्स को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव और दवाएं लेने की सलाह दे सकते हैं। कई मामलों में वे कोरोनरी एंजियोग्राफी जैसे फॉलो अप टेस्ट की भी सलाह देंगे ताकि दिल की आर्टरीज को सीधे देखा जा सके और किसी भी ब्लॉकेज के स्थान और गंभीरता की पुष्टि की जा सके। टीएमटी के रिजल्ट एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए एक पावरफुल गाइड है। उदाहरण के लिए, यदि टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन बदलाव मामूली हैं और केवल बहुत ज्यादा एक्सर्शन के लेवल पर दिखाई देते हैं, तो डॉक्टर एक कंजर्वेटिव अप्रोच से शुरू कर सकते हैं। वे दिल के लिए हेल्दी डाइट, एक रेगुलर और सेफ एक्सरसाइज रूटीन और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए दवाओं पर डिटेल एडवाइस देंगे। वे वजन कंट्रोल और स्मोकिंग छोड़ने के लिए अचीवेबल गोल सेट करने में आपके साथ काम करेंगे। टीएमटी एक सेफ एक्सरसाइज लिमिट तय करने में मदद करता है ताकि आपको पता चल सके कि कितनी एक्टिविटी आपके लिए अच्छी है बिना आपके दिल पर ज्यादा स्ट्रेन डाले। निष्कर्ष में, ट्रेडमिल टेस्ट सिर्फ मशीन पर चलना नहीं है। यह नॉन इन्वेसिव कार्डियक डायग्नोसिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपके दिल की फंक्शनल कैपेसिटी और स्ट्रेस के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के बारे में जरूरी जानकारी प्रदान करता है। सीएडी जैसी छिपी हुई समस्याओं को उजागर करके यह डॉक्टरों को शुरुआती दौर में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है, जिससे आगे चलकर ज्यादा गंभीर कार्डियक इवेंट्स को रोका जा सकता है। चाहे परिणाम पॉजिटिव हो या नेगेटिव, टीएमटी से मिली जानकारी आपको और आपके डॉक्टर दोनों को सशक्त करती है। यह आपको अपने ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल और भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है, जिससे एक लंबा, हेल्दी और ज्यादा एक्टिव जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है।